हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब। ये खड़ा तू और ये खड़ा मैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? बड़ा आदमी अगर बनना हो चौधरी तो छोटी हरकतें मत करना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां आज हम आप लोगों को बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे के बारे में बताने वाले हैं जिनका संबंध कई हसीनाओं के साथ रहा और इनको उस समय का सबसे ज्यादा फीस लेने वाला एक्टर भी कहा जाता था। तो चलिए आइए दोस्तों, जानते हैं कि ये एक्टर कौन है और क्या रही इनकी पूरी कहानी। 3 गर्लफ्रेंड और 2 बीवियों से रिश्ते के बावजूद दिलीप कुमार की जिंदगी में उनकी खुद की कोई औलाद नहीं हुई, जिसका उन्हें मलाल है। दिलीप कुमार का जन्म 12 दिसंबर 1922 को पेशावर में लाला गुलाम सरवर के घर हुआ था, जो फलों के व्यापारी थे। बचपन में उनका नाम यूसुफ खान था और वह 12 भाई बहन थे। बाद में उनका परिवार पेशावर से महाराष्ट्र के नासिक में बस गया और उनकी पहली फिल्म जो आई उस फिल्म का नाम था जवार भाटा, जो 1944 में आई थी। लेकिन उन्हें असल पहचान मिली 1949 में आई फिल्म अंदाज की सफलता से। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया था। ये सहयोगी था कि दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों बचपन में पेशावर में पड़ोसी थे। दिलीप कुमार को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सफल अभिनेता माना जाता है। 1950 से 1970 के दशक में उनसे महंगा अभिनेता पूरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुआ। उन्हें 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और इसके अलावा भी भारत सरकार के दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पाकिस्तान सरकार के निशाने इम्तियाज से भी उन्हें नवाजा गया है। भारत सरकार ने उन्हें 1991 में और 2015 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। वह एक टाइम राज्यसभा संसद भी रह चुके हैं। एक्टिंग और अवार्ड्स का ऐसा जलवा रहा तो अभिनेत्रियों से नजदीकियां तो स्वाभाविक है। 25 साल की उम्र में ही ये सुपरस्टार बन गए थे और इन्होंने अपनी पहली मोहब्बत का इजहार किया कामिनी कौशल से। हालांकि कामिनी कौशल और दिलीप की ऑन स्क्रीन व ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, लेकिन बात यही नहीं बन पाई। कामिनी कौशल ने पहले से ही अपनी दिवंगत बहन के पति से शादी कर ली थी और उनके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी ठान रखी थी। हालांकि दिलीप कुमार कामिनी और अपनी इस दोस्ती को प्यार समझते थे, लेकिन कामिनी के लिए ये सिर्फ दोस्ती थी। वे अपने परिवार के प्रति कमिटेड थी, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता बनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद दिलीप कुमार का नाम जुड़ा मधुबाला से। हालांकि इन दोनों की जोड़ी लंबे समय तक चली, लेकिन इस लव स्टोरी में भी फिल्मी कहानियों की तरह ही विलन थे। यानी लड़की के पिता अताउल्ला खान को दिलीप कुमार का अपनी बेटी के साथ घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने कई बार तो अच्छा खासा बवाल भी खड़ा कर दिया था। हालांकि बाद में जब मधुबाला अपनी बीमारी से मौत के करीब पहुंच गई, तब उन्हें किशोर कुमार का साथ मिला और वो दिलीप कुमार से दूर हो गई। दिलीप कुमार उस समय तक मुझे दुनिया वालों शराब न अपनी अगली गर्लफ्रेंड यानी विजंती माला के साथ जुड़ चुके थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिसकी खूब तारीफ हुआ करती थी। दिलीप कुमार ने कई बार अपने निर्माताओं पर दबाव डालकर विजंती माला को हीरोइन रखवाया। हालांकि इन दोनों के अलग होने की वजह फिल्मी रोल ही रहा। फिल्म राम और श्याम की शूटिंग शुरू हुई तो वैजंती माला हीरोइन थी, लेकिन कॉस्ट्यूम और गहने को लेकर उनकी प्रोड्यूसर से नहीं बनी और इसी के चलते प्रोड्यूसर नागा रेड्डी ने नई हीरोइन के तौर पर वाहिदा रहमान को साइन कर लिया। लेकिन वैजंती माला को लगा कि दिलीप कुमार ने उन्हें हटवाया है। इस बात पर वैजंती माला ने दिलीप कुमार से ब्रेकअप कर लिया। इसी दौरान राजेंद्र से हुए ब्रेकअप के कारण सायरा बानू उदास रह रही थी। उनकी मां नसीम बानू, जो दिलीप कुमार की मित्र थी, वह उनका ध्यान बांटना चाहती थी। उन्होंने शायरा को दिलीप कुमार से मिलवाया। कंधे का सहारा मिला तो वो खुद से 22 साल बड़े दिलीप कुमार से निगाह करने को तैयार हो गई। दोनों की धूमधाम से शादी हुई, जो इंडस्ट्री में काफी चर्चा का विषय रही। शायरा बानो शादी के बाद भी फिल्मों में अपना जलवा बिखेरती रही। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। दिलीप कुमार बताते हैं कि जब वर्ष 1978 में
वह मां बनने वाली थी तो 8वें महीने में उनका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया, जिसके चलते बच्चे के जन्म से ही पहले बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद शायरा कभी मां नहीं बन पाई और इस हादसे के कुछ सालों बाद ही दिलीप कुमार की जिंदगी में एक पाकिस्तानी महिला आई जिसका नाम था आसमा साहिबा। वो पहले से ही शादीशुदा थी और वो 3 बच्चों की मां भी थी। आसमा से दिलीप कुमार की मुलाकात उनकी बहन फौजिया ने करवाई थी और कुछ ही वर्षों में आसमा का अपने पति से तलाक हो गया और वर्ष 1981 में दिलीप कुमार ने उनसे निकाह कर लिया। इधर सायरा बानो इस खबर से आग बबूला हो गई। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार को तलाक का नोटिस भी भिजवा दिया। दिलीप कुमार करीब 2 सालों तक इस मामले को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार दिलीप कुमार को आसमा से तलाक लेना ही पड़ा और दोबारा वो शायरा बानो की जिंदगी में वापस आ गए। कुछ सूत्र बताते हैं कि दिलीप कुमार ने बच्चे की उम्मीद में आसमा से शादी की थी, लेकिन शायद वो अपने पहले पति के बच्चों को ही अपनाने की जिद कर रही थी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है, ये अच्छा होता अगर कि उनकी खुद की कोई औलाद होती, लेकिन ऐसा नहीं है तो उनके परिवार में बच्चों की कोई कमी भी नहीं है। उन्हें अब्बू पुकारने वाला बेशक कोई ना हो, लेकिन उनके घर में चाचा या मामा बुलाने वाले कई बच्चे हैं। तो दोस्तों यही थी उस समय के सुपरस्टार दिलीप कुमार की पूरी कहानी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको दिलीप कुमार जी की कोई भी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो में हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।